दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रीना फैक्ट्स में। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम समय का पहिया थोड़ा और पीछे घुमाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि साल 1983 से लेकर 1990 तक, यानी पूरे 80 के दशक में श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित में से किसने बॉक्स ऑफिस पर असली हुकूमत चलाई। आज के इस वीडियो में हम 1983 से 1990 के बीच आई इन दोनों सुपरस्टार्स की सभी छोटी बड़ी फिल्मों का कलेक्शन और रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि 80 के दशक की असली बॉक्स ऑफिस क्वीन कौन थी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी की। 80 के दशक में श्रीदेवी जी का बॉक्स ऑफिस पर जो रुतबा था, वैसा दबदबा किसी भी दूसरी हीरोइन के लिए सपना हुआ करता था। 1983 से 1990 के दौरान श्रीदेवी जी की लगभग 37 हिंदी फिल्में रिलीज हुईं। आइए नजर डालते हैं उनकी प्रमुख फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, मवाली, सदमा, कलाकार, तोहफा, मकसद, नया कदम, इनकलाब, अक्लमंद, बलिदान, मास्टर जी, सरफरोश, नगीना, कर्मा, घर संसार, आग और शोला, भगवान दादा, सुहागन, सल्तनत, आखिरी रास्ता, जानबाज, मिस्टर इंडिया, औलाद, वतन के रखवाले, हिम्मत और मेहनत, शेरनी नजरना, सोने पे सुहागा, राम अवतार, चांदनी, चालबाज, गैर कानूनी, गुरु, निगाहें, पत्थर के इंसान और नाकाबंदी। अब हम नजर डाल लेते हैं इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर। साल 1983 में उनकी 5 फिल्में आईं। हिम्मत वाला 12 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर रही, मवाली 7 करोड़ और जस्टिस चौधरी 6 करोड़ कमाकर सुपरहिट रही, जबकि सदमा 1 करोड़ 50 लाख और कलाकार 1 करोड़ 20 लाख कमाकर बॉक्स ऑफिस पर औसत साबित हुई। साल 1984 में उन्होंने 6 फिल्में दी। तोहफा 13 करोड़ कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी, मकसद 8 करोड़ 50 लाख कमाकर सुपरहिट और नया कदम 4 करोड़ 50 लाख कमाकर हिट रही। वहीं इनकलाब 5 करोड़ 50 लाख कमाकर औसत, अक्लमंद 2 करोड़ कमाकर फ्लॉप और बलिदान 1 करोड़ 80 लाख कमाकर फ्लॉप रही। साल 1985 में उनकी 3 फिल्में आईं। मास्टर जी 5 करोड़ कमाकर हिट रही, जबकि सरफरोश 2 करोड़ 50 लाख और बलिदान 2 करोड़ 20 लाख कमाकर औसत रही। साल 1986 में श्रीदेवी जी ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा विस्फोट किया। एक ही साल में 9 फिल्में, कर्मा 14 करोड़ और नगीना 13 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर रहीं। इसके अलावा आखिरी रास्ता 6 करोड़ कमाकर हिट, जानबाज 5 करोड़ कमाकर सेमी हिट, आग और शोला 4 करोड़ कमाकर सेमी हिट, घर संसार 3 करोड़ 50 लाख कमाकर हिट रही। वहीं भगवान दादा 3 करोड़ और सुहागन 2 करोड़ 80 लाख कमाकर औसत रही, जबकि सल्तनत 4 करोड़ 50 लाख कमाकर फ्लॉप रही। साल 1987 में उनकी 5 फिल्में आईं। मिस्टर इंडिया 10 करोड़ कमाकर ऑल टाइम सुपरहिट रही और औलाद 5 करोड़ 50 लाख कमाकर हिट रही। वहीं वतन के रखवाले 4 करोड़ और नजराना 3 करोड़ 20 लाख कमाकर औसत रही, जबकि हिम्मत और मेहनत 2 करोड़ कमाकर फ्लॉप रही। साल 1988 में उनकी 3 फिल्में आईं। सोने पे सुहागा 5 करोड़ और राम अवतार 4 करोड़ 50 लाख कमाकर सेमी हिट रही और शेरनी 4 करोड़ 50 लाख कमाकर हिट थी। साल 1989 में उन्होंने फिर इतिहास रचा। चांदनी 13 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर और छालबाज 9 करोड़ 50 लाख कमाकर सुपरहिट रही। इसके अलावा गुरु 5 करोड़ कमाकर सेमी हिट रही, जबकि निगाहें 4 करोड़ कमाकर फ्लॉप और गैर कानूनी 3 करोड़ 50 लाख कमाकर औसत रही। साल 1990 में उनकी 2 फिल्में आईं। पत्थर के इंसान 3 करोड़ कमाकर फ्लॉप रही और नाकाबंदी 2 करोड़ 80 लाख कमाकर फ्लॉप रही। इस तरह से श्रीदेवी जी ने पूरे इस 80 के दशक में हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। 1983 से 1990 के बीच उन्होंने 15 बड़ी हिट्स और 5 सेमी हिट्स मिलाकर कुल 20 सफल फिल्में दी और बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन निकाला। अब बात करते हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित जी की। माधुरी जी ने 1984 से 1990 के बीच कुल 20 हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें फिल्में रहीं अबोध, आवारा बाप, स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत, उत्तर दक्षिण, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान, तेजाब, वर्दी, राम लखन, प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका, त्रिदेव, कानून अपना अपना, पाप का अंत, महासंग्राम, दिल, थानेदार। और अब हम माधुरी की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन देख लेते हैं। 1984 से 1987 के शुरुआती संघर्ष में उनकी 6 फिल्में आईं। अबोध 50 लाख रुपए फ्लॉप, आवारा बाप 70 लाख रुपए फ्लॉप,
स्वाति 1,20,00,000 रुपए। औसत मानव हत्या 40 लाख रुपए फ्लॉप। हिफाजत 1,50,00,000 रुपए फ्लॉप। और उत्तर दक्षिण 1,80,00,000 रुपए फ्लॉप। साल 1988 में आया टर्निंग पॉइंट। इस साल तेजाब 16 करोड़ कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। खतरों के खिलाड़ी 5 करोड़ कमाकर हिट रही। दयावान 4,80,00,000 कमाकर सेमी हिट रही और मोहरे 80 लाख कमाकर फ्लॉप रही। साल 1989 में उनकी 7 फिल्में आई। राम लखन 18 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर रही और त्रिदेव 15 करोड़ कमाकर सुपरहिट रही। इसके अलावा इलाके 5,50,00,000 कमाकर सेमी हिट रही, जबकि कानून अपना अपना 4.5 करोड़ रुपए, पाप का अंत 3.5 करोड़ रुपए, वर्दी 4 करोड़ रुपए और प्रेम प्रतिज्ञा 3 करोड़ रुपए जैसी फिल्में औसत रहीं। साल 1990 में उनकी 3 बड़ी फिल्में आईं। दिल 18 करोड़ कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। थानेदार 8,50,00,000 कमाकर सुपरहिट रही और महासंग्राम 3 करोड़ कमाकर फ्लॉप रही। और इस तरह से माधुरी दीक्षित ने भी आखिरी समय में यानी 1988 के साल से लेकर 1990 के बीच में बड़ी मजबूत पकड़ बनाई हुई थी और वो श्रीदेवी जी को कड़ी टक्कर दे रही थी। और अगर माधुरी दीक्षित की इन 20 फिल्मों में से हिट फिल्मों की बात करें तो माधुरी ने कुल हिट और सुपरहिट ब्लॉकबस्टर्स मिलाकर 6 फिल्में दी हैं, जिसमें कुल कलेक्शन 115 का निकलता है पूरे 80 के दशक में। दोस्तों, आंकड़े और रिपोर्ट कार्ड साफ गवाही दे रहे हैं। 1983 से 1990 के बीच जहां श्रीदेवी जी ने 37 में से 20 सफल फिल्में, 15 बड़ी हिट्स देकर बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का तूफानी कलेक्शन किया, वहीं माधुरी जी अपने 20 फिल्मों के करियर में 6 हिट सुपरहिट फिल्मों के साथ 115 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाईं। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो 80 के दशक की इकलौती और अटूट बॉक्स ऑफिस क्वीन सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी जी ही थीं। 80 के दशक में श्रीदेवी जी का जो जलवा और रुतबा था, उसके आसपास भी कोई दूसरी हीरोइन नहीं भटकती थी। वो दौर ऐसा था जहां फिल्मों के पोस्टर पर हीरो से बड़ा नाम श्रीदेवी जी का होता था। हिम्मत वाला, तोहफा, नगीना, कर्मा, मिस्टर इंडिया और चांदनी जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर उन्होंने अकेले दम पर पूरे बॉक्स ऑफिस को अपनी उंगलियों पर नचाया। अब बात करें माधुरी जी की तो 1988 में तेजाब और उसके बाद राम लखन या दिल जैसी फिल्मों से वो तेजी से उभर रही थीं और श्रीदेवी जी के सिंहासन को बाईपास करके उन्हें कड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही थीं। लेकिन सच तो यही है कि 80 के पूरे दशक में श्रीदेवी जी का कद और स्टारडम इतना बड़ा था कि उन्हें पीछे छोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। 80 का दशक पूरी तरह से श्रीदेवी जी के नाम और उनकी हुकूमत के नाम ही रहा। वैसे दोस्तों, श्रीदेवी जी की कौन सी फिल्म आपकी ऑल टाइम फेवरेट है? नगीना, मिस्टर इंडिया या चांदनी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल रीना फैक्ट्स को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।